नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि सभी शिक्षा मित्रों को बहुत उम्मीद थी कि आज ही हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि संगठन की तरफ से प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है चुनाव आयोग की, और अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कुछ प्रक्रिया हुई, कहाँ तक प्रस्ताव पहुँचा था, कहाँ पे रुका, किस लिए रुका, इन सब चीज़ों को लेकर के शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से पूरी अपडेट दी गई है। उसको आपके सामने हम उनके शब्दों में ही आपको पूरी जानकारी जो उनकी तरफ से दी गई है, पूरे कार्यक्रम की क्या होने वाला है, अब क्या होगा, पूरी जानकारी आपको उनके शब्दों में आपको देते हैं। प्रदेश के समस्त सम्मानित शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आप सबको संघर्ष में पूरे समय जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रांतीय मंडल, जनपदीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी के साथी व समस्त जागरूक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को हर पल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के साथ संघर्ष के लिए शुभकामनाएं। साथियों, आज आपको अवगत कराना है कि पिछले 3 महीने से निरंतर हम सब लोग मिलकर एक बड़े संघर्ष के लिए काम किए, जिसमें 18 अक्टूबर का आंदोलन कमेटी का बनवाना, बैठक होना, प्रस्ताव नीचे से अधिकारियों से होकर ऊपर जाना, इन सब प्रक्रियाओं में संगठन अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निरंतर प्रयास करता रहा, जिसमें आप सबका साहस, धैर्य और सहयोग निरंतर बना रहा। हम उस कार्य में निरंतर सफल रहे कि नीचे संपूर्ण प्रपोजल बनवा कर के ऊपर भेजा गया। श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी के कार्यालय प्रस्ताव पहुंच गया, जहां तक पूरी जानकारी आप सबको देते रहे। परंतु जब कार्य हमारा आगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं बढ़ा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी मंत्रियों से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करवाया गया। साथ ही माननीय विधायकों, माननीय सांसदों, मंत्री गणों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध करने का काम किया गया। संगठन लगातार अधिकारियों के साथ सरकार के माननीय मंत्रियों से मुलाकात करता रहा। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बाहर होने के कारण पिछले 4 दिन से बहुत ही हम लोगों को पीड़ा थी, परंतु हमारे साथी तेजभान सिंह के नेतृत्व में लोग अलीगढ़ में मिले, एटा में मिले। कल मंत्री जी वापस शाम को आए, लेकिन उनसे सुबह मुलाकात होनी थी, लेकिन कुछ कारणों बस उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और उनके अधिकारियों के द्वारा बताया गया है, उनके पीएसओ के द्वारा सूचना दिया गया कि हम आप लोगों का काम जो है वो चुनाव के बाद करेंगे। आप सबसे अपील करता हूं कि कल हमसे 2 साथियों ने फ़ोन किया और भावुक होकर रोने लगे। मैं भी काफ़ी व्यथित हो गया। इसलिए हमें किसी प्रकार से हताश और निराश नहीं होना है। हम सब पिछले 7 वर्षों से निरंतर इस दौर को देखते आ रहे हैं। आपकी ताकत और मेहनत के बल पर इस 1 वर्ष में हमारी बात को लोगों ने सुनना, समझना शुरू किया, और कम से कम हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अधिकारियों ने हमारा प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है। जहाँ शिक्षा मित्रों के नाम से लोगों को दिक्कत थी, वहाँ शिक्षा मित्र की समस्याओं के समाधान पर कमेटी बनाकर कार्रवाई करने हेतु प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा और जो जानकारी दी गई है शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ से, वो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से हताश और निराश नहीं होना है। हम सब पिछले 7 वर्षों से निरंतर इस दौर को देखते आ रहे हैं। आपकी ताकत और मेहनत के बल पर 1 वर्ष में हमारी बात को लोगों ने सुनना, समझना शुरू किया। कम से कम अधिकारियों तक प्रस्ताव बनाया गया। जहां शिक्षा मित्रों के नाम से लोगों को दिक्कत थी, वहां शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान पर कमेटी बनाकर कार्रवाई करने हेतु प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। मुझे विश्वास है कि हम सबका काम जरूर होगा, क्योंकि हमने काम किया है, नज़दीक से देखा है। हाँ, मानते हैं कि घोषणा अभी तक नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता या उनका कोई व्यक्तिगत राजनीतिक कारण रहा होगा, लेकिन शिक्षा मित्र के समस्या के निदान के लिए सहमति उनकी भी थी।
कल हमारी पत्रावली श्रीमान चीफ जस्टिस साहब के यहाँ तक गई। माननीय मंत्री जी के न होने के कारण हम उसमें सफल नहीं हुए। इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा अगर होगी तो हमारा काम हो जाएगा, यदि नहीं होगी तो हम चुनाव आचार संहिता के बाद पुनः उसी जोश के साथ पूरी टीम के साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जो प्रस्ताव गया है उसको लागू करने के लिए संगठन संकल्पित है। परंतु मैं बार बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हताश और निराश ना हो, किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठावें। हम उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से अनुरोध करते हैं, जो जिम्मेदार है वो अपने साथियों से निरंतर वार्ता करते रहें। साथियों, जो जिम्मेदारी आपने दिया था उस जिम्मेदारी का निर्वाह अपनी पूरी टीम के साथ हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया है। हम आप उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे आपके हाथ में है, बाकी सरकार के हाथ में है। तो निश्चित रहिए, भरोसा रखिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग एक बार पुनः अपने संघर्ष में आगे बढ़ेंगे और अपने मंजिल तक जाने का काम करेंगे। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इसी प्रकार की घटना हमारे साथ 2014 में हुई थी, जब शिक्षा मित्रों के समायोजन का शासनादेश होना था। तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं किया गया था, आदर्श आचार संहिता घोषित हो गई थी। तो शाम को फ़ोन पर हमारी काफ़ी साथी नाराज़ थे, हताश थे, निराश थे और बड़े ही अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन वो दौर आया, चुनाव ख़त्म हुआ, हम लोग फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिले और मिलने के बाद वो सब कुछ अच्छा हो गया और सरकार ने आदेश किया, हमारे शिक्षा मित्र साथियों का समायोजन हुआ, प्रशिक्षण हुआ। तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में भी बन गई हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आचार संहिता खत्म होते ही हम लोग पुनः संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। साथियों, अभी हमारे कुछ साथी प्रतीक्षारत हैं, जैसे ही अवसर मिलेगा वो आपके बीच में कुछ अपने और कुछ ऐसे लोग जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो अपनी लेखनी से आपको और संगठन को गलत ठहराने का काम करेंगे, गलत खबरें लिखेंगे। उन सभी को हमारी तरफ से साधुवाद है। घर बैठकर आपने प्रतीक्षा किया और अवसर है कि आप लिखें। जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन आप सभी संघर्ष करने वाले साथियों के साथ इसका लाभ आपको भी मिलेगा। उनकी बातों पर आपको नहीं जाना है, उनकी बातों से आपको हताश निराश नहीं होना है। मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करता हूं कि धैर्य और साहस के साथ हम सब लोग इस समय का मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाइनें याद रखेंगे, ये लाइनें याद रखिए, क्योंकि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमारे साथ जिस टीम ने काम किया पिछले 3 महीने से, अपने सारे काम छोड़कर, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हैं, जिलों के पदाधिकारी हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद आप पुनः एक बार शिक्षा मित्र हित में अपने सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हित के लिए हमारे साथ लगकर संघर्ष करेंगे। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साथी, प्रांतीय संगठन के साथियों, मंडल के साथियों और ब्लॉक अध्यक्षों, जिन्होंने निरंतर मेरे आदेश निर्देश के क्रम में काम किया है, उन सबका मैं आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस संघर्ष काल में आपने शिक्षा मित्र हित में अपने काम को समर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि आगे भी आप सब साथ होंगे और इस संघर्ष को हम लोग जीतेंगे। साथ ही साथ उन सभी अन्य संगठन के साथी, समिति की साथी, टीम के साथी जो इस संघर्ष में निरंतर लगे रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई, इस विश्वास के साथ कि आगे भी आप 1.5 महीने के बाद भी हम लोग एक साथ मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। तो ये संदेश दिया गया शिक्षा मित्रों को, उनके द्वारा कहा गया है जो काम हो गया है, प्रस्ताव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के यहाँ पहुँच गया था।
मंत्री जी की व्यस्तता थी या कुछ कारण रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी से समय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही हम सब फिर से इकट्ठा होंगे और शिक्षा मित्र हित में सरकार से अपना काम करेंगे। कोई भी साथी निराश हताश ना हो और कोई भी गलत कदम ना उठाए। तो दोस्तों, ये थी आज के शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई समय की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।